नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दखलंदाजी नहीं है, वहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां स्याह अंधेरा है, फिर भी जिंदगी आबाद है। धरती के ऊपर तो बर्फ ही बर्फ है, ठंड ऐसी कि जीना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन समुद्र की गहराइयों में उबल रहा है पानी, और उबलता पानी ही है उन जीवों की जिंदगानी। तो चैनल वन न्यूज की खास पेशकश अंटार्कटिका के रहस्य के साथ मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। अंटार्कटिका, जिसका नाम सुनते ही पूरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है। अंटार्कटिका के हालात ऐसे हैं कि वहां इंसानों के लिए काफी मुश्किलात होती हैं। पूरे साल बमुश्किल 5000 लोग ही अंटार्कटिका में कदम रख पाते हैं। उनमें भी ज्यादातर रिसर्च के लिए वैज्ञानिक ही पहुंचते हैं। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। अंटार्कटिका यानी धरती का वो हिस्सा जो बिल्कुल किनारे है। हमारी धरती गोल है, उसके मुताबिक धरती का वो हिस्सा जो पृथ्वी के दक्षिण में है और पूरी तरह से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। – 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह इलाका फैला है। धरती का यह हिस्सा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अंटार्कटिका का 98% इलाका औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और बर्फीली तेज हवा वाला महाद्वीप है। दुनिया के दूसरे महाद्वीपों की तुलना में इसमें काफी तेजी से बदलाव होता है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। दरअसल यहां साल भर में केवल 200 मिलीमीटर यानी 8 इंच बारिश होती है। खास बात यह है कि यह बारिश भी पूरे अंटार्कटिका में न होकर केवल तटीय इलाकों में होती है। यहां जिंदगी के लिए हालात काफी कठिनाई भरे हैं, इसीलिए यहाँ का ज्यादातर इलाका वीरान है। यहाँ कोई नहीं रहता। अंटार्कटिका में वर्ष भर में लगभग 1000 से 5000 लोगों का ही आना जाना होता है। वो भी केवल रिसर्च करने के लिए लोग यहाँ आते जाते हैं। यहाँ के कठिन हालात के कारण ही केवल ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो बर्फ में भी जीवित रह सकते हैं, और ऐसे ही जीव जंतु यहाँ सरवाइव करते हैं जो -45 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे पेंगुइन, सील, नीमेटोड, टार्डीग्रेड, पिस्सू। यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती है, और ऐसे ही बर्फ में हजारों और लाखों की तादाद में पेंगुइन और सील झुंड में यहाँ आसानी से देखी जा सकती है। इसके अलावा शैवाल और सूक्ष्म जीवों का भी आशियाना है अंटार्कटिका। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। अंटार्कटिका, ऊपर से वहां के गहरे समुद्र में आबाद हैं ऐसे जीव
जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और ना ही दुनिया के लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में ये नायाब जीव न केवल आबाद हैं बल्कि इनकी अलग दुनिया भी है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने खोजी है एक नई दुनिया। इससे पहले कभी इन जीवों को किसी ने नहीं देखा था। पहली बार दुनिया के सामने खुले इन नए जीवों के राज। इन जीवों का आशियाना समुद्र में काफी गहराई में है। ये जीव अंटार्कटिका के समुद्र में काफी गहराई में वैज्ञानिकों को नजर आए। समुद्र में इनकी दुनिया एकदम अलग है। इनका बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं है। ये जीव अंधेरे में गर्म वातावरण में रहना पसंद करते हैं, वो भी अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहते हैं। ये जीव हैं केकड़ा, स्टारफिश, सीप, समुद्री रत्न ज्योति और ऑक्टोपस की कई नई प्रजातियां, जो विज्ञान के लिए बिल्कुल नई हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये जीव समुद्र में 8000 फुट की गहराई में रहते हैं और इन जीवों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई नए उपकरणों की मदद ली है। पहली बार वैज्ञानिक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV की मदद ली है। यह वाहन समुद्र में काफी गहराई में रिमोट की मदद से भेजा गया, जिसने समुद्र में नए जीवों को खोजने में सफलता हासिल की है। इन रिमोट ऑपरेटेड वाटर व्हीकल ने महासागर के नीचे पूर्वी स्कोशिया रिज की छानबीन की। यहाँ के कुछ इलाकों में गर्म जल के सुराख भी पाए गए, जहाँ तापमान 382 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि समुद्र के इन इलाकों में सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। सवाल यह है कि ऐसे जीवों को अंधेरे समुद्र में ऊर्जा कहां से मिलती होगी। तो वैज्ञानिकों को यह भी पता लगाने में सफलता मिली है कि इन जीवों को ऐसे ही गर्म जल के सुराखों से निकलने वाले खास रसायन से ऊर्जा मिलती। ROV ने जो तस्वीरें भेजी वो चौंकाने वाली निकली। उन तस्वीरों से ये खुलासा हुआ कि गहरे पानी में केकड़ों की एक ऐसी नई प्रजाति रहती है जो एक दो नहीं बल्कि बड़े बड़े समुदायों में निवास करती है। इन नए जीवों की खोज की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नेशनल ओशेनोग्राफी सेंटर और ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिकों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और जानकारी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समुद्र की गहराइयों में ऐसा नहीं है कि केवल अलग दुनिया भर ही है, बल्कि वहां काफी गहराई में दबी हैं कई झीलें। झील भी ऐसी वैसी नहीं, कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने उन झीलों के अंदर झांका तो वो भी हैरान रह गए। अंटार्कटिका के रहस्य से पर्दा उठाने में लगा है वैज्ञानिकों का एक दल। जमा देने वाली ठंड में वैज्ञानिकों ने की है खोज। अंटार्कटिका के समुद्र में काफी गहराई तक खोज करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक मशीन का सहारा लिया है। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक जाना इंसान के बूते की बात नहीं थी। लिहाजा वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वाहन का निर्माण किया जो आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से अनमैन्ड है। ये मशीन रिमोट ऑपरेटेड है।
वैज्ञानिकों ने जब इस आरयूवी को समुद्र की गहराई में उतारा तो उन्हें एक पुरानी झील नजर आई। ये झील वैज्ञानिकों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यही वो इलाका है जो धरती को बर्फ में जमने से बचा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के भविष्य को बचाने के लिए कई खोज किए जाने हैं जो बेहद जरूरी है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की माने तो अंटार्कटिका की बर्फ और उसके नीचे दबी झील ही धरती की गर्मी को बचाए हुए है। वैज्ञानिकों ने 3 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक खुदाई करके पुरानी झील के पानी और रेत के नमूने इकट्ठा किए। अब वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि यहाँ के बर्फ की परत कब टूटी या खिसकी, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि भविष्य में पश्चिमी अंटार्कटिका की परिस्थितियां कैसी होंगी। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि झील को ढकने वाली बर्फ की परत ने ही धरती के गहराई में भूगर्भीय गर्मी को जमने से रोका है। पश्चिम अंटार्कटिका को धरती के सबसे मुश्किल जगहों में गिना जाता है और अंटार्कटिका के गर्भ में झांकने वालों में ब्रिटेन अकेला देश नहीं है। 1990 के सैटेलाइट डेटा से पता चला था कि बर्फ के नीचे कई झीलें दबी हुई हैं और तभी से रूस, अमेरिका और ब्रिटेन गहराई में झीलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। गहरे समुद्र में जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, फिर वहां जीवों के भोजन का जरिया क्या होगा? ये सवाल लाजमी है। इसका जवाब तलाशने के लिए भी वैज्ञानिकों ने रास्ता खोज निकाला है। पेश एक रिपोर्ट। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के गहरे समुद्र में जीव जंतुओं की कई प्रजातियों के होने की बात कही थी, लेकिन जब तक वैज्ञानिकों के हाथ ठोस सबूत नहीं लगे तब तक ये महज अनुमान था। पर जैसे ही आरओवी ने समुद्र की गहराई नापनी शुरू की तो नई नई जानकारियां वैज्ञानिकों के हाथ आने लगी। समुद्र के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत को भेदकर सूर्य की किरणें समुद्र की सतह तक पहुंचने में नाकाम हो जाती हैं, लिहाजा काफी गहराई में अंधेरा होता है। ऐसे में पहले अनुमान ये लगाया जाता था कि अंधेरे में ठंड और बढ़ जाती होगी और टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता होगा, लेकिन नई खोज में नतीजे बिल्कुल उल्टे निकले। समुद्र के भीतर ठंडक नहीं बल्कि कहीं कहीं तो काफी गर्मी पाई गई। कुछ इलाकों में तो टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा देखने को मिला। दरअसल जहां जहां ज्वालामुखी के छिद्र थे वहां से निकलने वाली गर्मी पूरे माहौल को गर्म बनाए रखती है। और उन्हीं छेदों से निकलने वाला रसायन इन जीवों के लिए वरदान साबित होता है। यह अंधेरी दुनिया के जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। इस नई खोज के बाद महज 8 हफ्तों में ये धारणा बदल गई कि समुद्र के बारे में इंसान सारी जानकारी हासिल कर चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाइड्रोथर्मल होल खोजना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इस खोज ने वैज्ञानिकों की पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया है। समुद्र में मिले जीवों में अगर कुछ सबसे खास है तो वो है केकड़ा, जिसे वैज्ञानिकों ने येती केकड़ा का नाम दिया है। ये केकड़े 16 सेंटीमीटर लंबे और झुंड में पाए गए। इनकी छाती पर सामान्य केकड़े के मुकाबले काफी ज्यादा बाल है, जो इन्हें बैक्टीरिया खाने में मददगार साबित होते हैं। वैज्ञानिकों ने वहीं 7 पैरों वाली स्टार फिश को भी खोज निकाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो चैनल वन न्यूज की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।